तो आज से हम लाइक एम भी रखेंगे, देखते हैं आप पूरा करते हैं कि नहीं। पर अभी के लिए ये वीडियो देखें आप। तो कैसे मानव सिंह को इंसाफ नहीं मिला और कैसे उस लड़की ने अपने राइट्स का फ़ायदा उठा के उनके ऊपर झूठा केस कर दिया और उन्होंने सुसाइड जैसी दर्दनाक कदम उठा ली। तो जो फेमिनाजी है वो इस पार्टी से आया। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है आदित्य कुमार और आज हम देखेंगे कि फेमिनिज़म और फेमिनाजी में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम किसी चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं या हमें डिफरेंस पता करना होता है तो पहले उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे कि मैं वाटर और एयर के बीच में डिफरेंस जानना चाहता हूँ, तो पहले मुझे वाटर को जानना होगा और फिर मुझे एयर को जानना होगा, और फिर चलो एयर नहीं, फायर ले लेते हैं। पहले हमें वाटर को जानना होगा, फिर फायर को जानना होगा। तो अब अगर हम इनके बारे में जान गए तो अब इसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं कि भाई वाटर जो है वो फायर के अगेंस्ट वर्क करता है और फायर जो है वाटर के अगेंस्ट वर्क करता है, और इसके क्या क्या डिफरेंस हैं और भी हम पता लगा सकते हैं। तो वैसे ही आज भी हम फेमिनिज़म और फेमिनाजी में डिफरेंस पता लगाने के लिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो फेमिनिज़म जो है वो पहले के टाइम पे, जैसे कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी था, तो उस समय वुमेन्स को उतना बढ़ावा नहीं मिलता था कि भाई तुम यहाँ जाओ, तुम वर्क करो या कुछ और। तो उनको टॉर्चर किया जाता था। पहली बात तो उनको इक्वल नहीं समझा जाता था कि जैसे कि मैन की इक्वल है वो, और बहुत कुछ हैं। तो फिर एक यूथोपियन सोशलिस्ट आई, चार्ल्स फॉर्नियर। तो उन्होंने ही पहला टर्म दिया फेमिनिस्ट, और फिर बाद में जो ये कन्वर्ट होके फेमिनिज़म बन गया। तो उसके बाद लॉज निकले कि भाई वुमेन्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो भाई हमारी सोसाइटी को क्रिएट करने में उनका ही योगदान है, तो उनको बढ़ावा देना ही चाहिए। और एक तरह से सही बात भी है, क्योंकि हमारे मन में था कि भाई हम ही हैं जो हैं, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, इसलिए हम में से बहुत लोग कहते होंगे कि भाई लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। पर उन्हें मैं बता दूं कि भाई ये वो कहते हैं जिनके मन में होता है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। नहीं तो वो ये क्यों कहेंगे कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कम होंगी तभी तो वो कह रहे हैं। तो पहले हमें ये सोच को ख़त्म करना होगा कि भाई लड़कियां लड़कों से कम हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि इक्वालिटी मैटर्स। अगर हम इक्वालिटी बना के नहीं चलेंगे तो संभव ही नहीं है। जैसे कि एक कंपनी के दो को फाउंडर हो और दोनों इक्वालिटी बना के ना चलें तो भाई कंपनी तो डूबनी है। तो इसलिए हमें पहले ये सोच को हटाना पड़ेगा। अब जो फेमिनिज़म है उसमें से जो लॉज निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉज हैं। अब फेमिनिज़म के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई फेमिनिज़म वुमेन्स और गर्ल्स के राइट्स को इंक्रीज करने का है, मतलब कि फ्रीडम को इंक्रीज करने का है, और भी बहुत कुछ है। तो फेमिनिज़म आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं फेमिनाजी पे। जो फेमिनिज़म है वो दो वर्ड से बना है, एक फेमिनिज़म और एक नाजी। तो अब नाजी के बारे में बताता हूँ। हिटलर जो थे उनका जो क्या कहते हैं, जैसे हमारा बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब जो पार्टीज़ हैं, तो वैसे पहले के टाइम पे हिटलर में जर्मनी में एक पार्टी थी नाजी, जो हिटलर जिससे बिलोंग करता था, तो वहीं से आया नाजी। क्योंकि भाई हिटलर जो था वो पूरा डोमिनेटिंग पर्सन था, तो इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि भाई इसको, ये जो डोमिनेटिंग पर्सन है इसकी ये पार्टी है, तो इससे ही हम ले लेते हैं नाजी। तो फिर बना फेमिनाजी। अब जैसे कि फेमिनिज्म और फेमिनाजी में डिफरेंस अभी पता लगाएंगे। पहले जान लेते हैं फेमिनाजी क्या है। अब फेमिनाजी वो है जो वो भी वुमेन्स या गर्ल्स के राइट्स को या फ्रीडम को इंक्रीज करना चाहते हैं। पर तो बात यहाँ आके रुकती है कि जो फेमिनिज्म वाले हैं
वो इक्वलिटी पे रहते हैं कि भाई गर्ल्स और बॉयज़, या ये कहें कि मेल और फीमेल्स का जो है कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। पर ये जो फेमिनाजी वाले हैं, ये चाहते हैं कि वुमेन्स डोमिनेटिंग सोसाइटी बने। मतलब वो मेल्स को कुछ नहीं समझते हैं, यूँ कहें कि बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि शायद वो ये भी सोचते होंगे कि क्योंकि जो पहले जो था मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी था, तो उन्होंने ये सोचा होगा शायद कि हम वुमेन्स डोमिनेटिंग सोसाइटी भी बनाएंगे और हम मेंस को उस टाइम पीरियड्स को एक्सपीरियंस करवाएंगे जो हमने एक्सपीरियंस करा था उस टाइम पीरियड पे। शायद ये भी सोचा होगा उन्होंने। पर ये गलत बात है, क्योंकि भाई अब इक्वलिटी की बात हो रही है, तो और हम मॉडर्न भी हो चुके हैं। तो अब अगर हम पहले वाली चीज़ ही करके देखेंगे कि भाई हम इसको ये दिखाना चाहते हैं कि पहले हमने क्या टॉर्चर सहा, फिर डिफरेंस क्या हुआ कि हमारे में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ। मतलब कि अगर हम मॉडर्न हो गए, अब काम वही कर रहे हैं जो हम पहले करते थे, पुरानी सोच वाले लोग करते थे, तो हमें फ़र्क क्या हुआ। तो फेमिनिज्म और फेमिनाजी में डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा नहीं। कि डिफरेंस ये है कि भाई फेमिनिज्म वाले जो हैं इक्वलिटी चाहते हैं, मतलब मेल फीमेल इक्वल वर्क करें, को वर्क करें, हर जगह इक्वलिटी हो उनमें। और फेमिनाजी वाले वो चाहते हैं कि भाई फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बने। तो अब जो हमारे लॉज हैं वो 50-50 डिवाइडेड नहीं है, वो डिवाइडेड है 51 या 55% और 45% में, जिसमें से ह्यूमंस को जो राइट है वो कुछ ज़्यादा ही मिलता है मेंस के मुकाबले। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे कि मानव सिंह के केस में एक लड़की थी जिसने फेक अकाउंट बना के उसने कुछ बातें कही थी जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के तरफ से जारी किया हुआ नोटिस है, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। तो उसने चैट्स किए थी और फिर बाद में उसने स्टोरी भी डाली थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। हालांकि आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी फेक थी, उसने अपने तरफ से बना के कही थी। वो स्टोरी आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि भाई उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो उसको गिल्टी प्रूफ कर सकते, पर वो एक फ़ीमेल थी तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला लॉ का। मीडिया और सोसाइटी ने तो फिर अपना काम कर ही दिया कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उस पर फिर कॉल्स भी आए, उसको बहुत सारे थ्रेट कॉल आए, मैसेजेज आए, तो जिसके प्रेशर में आके उसने अपने घर के 11th फ्लोर की बिल्डिंग से जंप कर लिया। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई लड़की जंप करती तो अभी कैंडल मार्च निकल सकते थे और भी राइट्स हो सकते हैं, पर ये लड़का था इसलिए किसी ने बात ही नहीं की इस पर। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात की उन्होंने, हाँ, दुख जताया घर में बैठ के, पर क्यों इतना डिफरेंस क्यों। हाँ, आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे राइट्स कैसे निकाल सकते हैं, इसमें बहुत लोगों को ख़तरा होगा। पर मैं आपको ये बता दूं कि भाई कोरोना का टाइम चलता या नहीं चलता, राइट्स नहीं निकलते, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मानव सिंह के जो भाई थे उन्होंने भी कुछ पोस्ट करे थे कि भाई उन्हें भी पता था कि उनका भाई रेपिस्ट नहीं है, पर वही सोसाइटी गलत फहमी को ज़्यादा ही बढ़ावा देती है। जो मसाले लगे हुए चीज़ हैं उनको तो ज़्यादा ही पसंद आती है। पर ये हमें सोच बदल लेना चाहिए कि भाई सच्चाई चाहे कड़वी हो मीठी हो कैसी भी हो, एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। क्योंकि भाई उसके चक्कर में एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके लड़के की नहीं, उसकी फैमिली की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो हमें सोचना चाहिए, किसी पे भी झूठा आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि उस पर क्या बीत सकती है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी वो लड़की खुलेआम घूम रही है और बॉयज़ लॉकर रूम भी चल रहा है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही मिलके किसी न किसी को असॉल्ट करके, ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी ये रहे उनके पोस्ट जो उनके भाई ने
पोस्ट कर रहा था, तो ये सारे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो एक के बाद एक मैं दिखा देता हूँ आपको। उनके फादर ने भी कुछ लिखा था उनके बारे में कि कैसे क्या हुआ, उनको कैसे क्या पता चला, तो ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ यार, इक्वालिटी मैटर्स। अगर आप रियल लाइफ में भी इक्वालिटी चाह रहे हैं फेमिनिज़म के ज़रिए, तो भाई लॉज को भी इक्वल रखो कि भाई प्रूफ नहीं है तो कैसे, एविडेंस नहीं है तो आप कैसे कुछ कर सकते हो। चलो लॉज ने नहीं करा, पर मीडिया, सोसाइटी, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस पर कितना प्रेशर पड़ा होगा, तब तो जाके उसने सुसाइड करा होगा। कि भाई सुसाइड एक आसान बात नहीं है कि भाई ये हुआ, एक मार्क्स कम आ गए, छत से कूद गए। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि फेमिनिज्म और फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस है और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके इन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि फेमिनिज्म और फेमिनाजी दो अलग अलग वर्ड्स हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये एक ही वर्ड है, थोड़ा सा तोड़ ममोड़ के इसको फेमिनाजी बना दिया गया है, पर ये बहुत ही डिफरेंट है। और यहाँ पे हमने इक्वलिटी की बात की है तो वो भी लोगों को पता चलेगा। और जो लॉज में थोड़ा सा वुमेन्स डोमिनेट कर रही हैं, तो वो भी इक्वालिटी हो सकता है शायद लोग चाहें तो। क्योंकि ये भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ, अगर हम चाहे तो। नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। और हमने बात की मानव सिंह के बारे में, तो उनको जस्टिस तो मिलना ही चाहिए और उस लड़की को बिहाइंड द बार्स तो जाना ही चाहिए। क्योंकि भाई आप तो समझ ही गए होंगे, उनके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। तो वही इसे शेयर करना। अगर आपको फेमिनिज्म और फेमिनाजी में डिफरेंस पता चल चुका है तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। और इक्वलिटी हर जगह लाओ भाई। तो आज का जो लाइक एम है वो है 20 लाइक्स, सिर्फ 20 लाइक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।